एक तुम्हारे प्यार ने जादू ये कैसा कर दिया। 400 मेरे उजाला ही उजाला कर दिया। कौन कहता है मोहब्बत नाम है रसोई का। कब सुना है फूल को शबनम ने मैला कर दिया। घूमता फिरता है अब वो दोस्तों को हर तरफ। दोस्ती के शौक ने उसको अकेला कर दिया। चीख सुनकर भी किसी ने मुड़ के देखा ही नहीं। बेहिस्सी ने शहर के लोगों को बहरा कर दिया। बारिशों में भीगकर सब पेड़ उजले हो गए। रात भर रोना ने कुछ मुझको भी हल्का कर दिया। रोज मिलता था मैं तुमसे रोज होता था जुदा। इस तरह के हादिसों ने जख्म गहरा कर दिया। सितारा 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 सितारा। अरे ओ माशू कहूँ मीम रे गाफ हो। पतंग कट जी मलिफ बढ़िएगी जल्दी। अपरा इशरत ने नीचे देखते ही वह बढ़िए कहा। माशी नीचे मीना पे दो चश्मी है लाम अलिफ बढ़िए। बैठी थी थोड़ी देर पहले फहद और इसकी लड़ाई हुई थी। पतंग कटने के डर से नेगे पे अलिफो अपर को भागी। इसकी पायल की आवाज से पूरे मुल्क वाला गूंज उठा। ए खुदा अरे संभाल के करमू माशी भागती है वह ये करमू। सेटे काफरे अलिफ ये थी करमू के हाथ में अमरूदों का टोकरा था जो माशी के टकराने से गिर गया। माशी का दुपट्टा उड़ गया। इसने एक झटके से अपने बालों को पीछे किया जॉस की अगली तरफ झूल गफ बढ़िए थे और करमू का दुपट्टा ले लिया। सोरी करमी वो इसके कान पकड़ के बोली। वो हंसी तवास की आंखें भी हंस दी। मोटी मोटी आंखों में का जल की लहर इस के हुस्न को चार चांद लगा देती थी। और दाल अलिफिए वो गाल पे पड़ता। डिम्पल क़यामत बरपा कर देता था जब वो हंसती थी तो तुम हर बार मेरे नाल टकरा जाती हो। करमू टूटी फूटी उर्दू बोलती थी जो कभी सीधी नहीं हो सकती थी। माशी जल्दी आना यार इस बार नम्रा ने आवाज़ लामगा फलिफे। इसने भाग के सीढ़ियों अबूर की और जाके पतंग की डोर पकड़ ली। तुम लोग बच्चों से हार रही थी। काफ ये हाल नहीं तुम लोगों का। इसने पतंग की डोर काफ दो चश्मे है ये नुंचेते बढ़िए है व बढ़िए कहा। मासी जी आज तुम्हारी पतंग कट जानी है। हा 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 फहद अपर आके सेने पे हाथ बांध के खड़ा हो गया। लो अब तो पक्का कटेगी दुश्मन जो पीछे खड़ा हो गया है। और मैं मासी नहीं माशी हूँ। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें खड़ोस। बराउन बल्ले वो पतंग को संभालता है वह बढ़िए बोल रही थी। लो गाफ भीनस गोबर में इशरत ने पतंग कटता देख सर पीट लिया। आशी क्यों मुहावरों की टांगी तौरती हो गाफ भीनस पानी में होता है। और ये सब तुम्हारे मनहूस बे दो चश्मी है अलिफिए की बदौलत हुआ है। कहाँ गया मैं पूछती हूँ इसे। माशी हाथ झाड़ते है वह बढ़िए बोली। पर फहद नीचे जा चुका था। इसने नीचे होकर देखा फहद नीचे कुर्सी पे बैठा था। वो होंठ पे उंगली रख के सोचने लग गाफ आसपास देखा तो इसे पानी की बाल्टी नजर अलिफ मद्दा ये वो चटक की बजा के इसकी तरफ बढ़ गाफ और पानी की बाल्टी अट्ठा के फहद पे इंझाल दी। वो करनट खा के उठा। हा 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 ऑस्ट्रेलियन बंद कहा था नामज से बच के रहा करो। हा हा महर ने इशरत के साथ हाथ मिला के कहा। फहद बुरी तरह भग गया था। इसके ब्राउन बाल जिनका स्टाइल खराब हो चुका था इसकी आंखों पे आ गए थे। फहद के बाल और आंखें ब्राउन थी जिस वजह से माशी नशे का नाम दे रखे थे जैसे ब्राउन बल्ला ब्राउन बंदर ऑस्ट्रेलियन बंद वगैरह। माशी तुम आज मर गाफ मेरे हाथों वो गुस्से से बोला। अरे फादी पहले पकड़ तो लो। हा 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 इस पे फहद के गुस्से का काफवे असर न हुआ। फहद सर झटक के बाल्टी उठा के अंदर चला गया। माशी लोग वहीं बैठ गाफ। फहद आहिस्ता आहिस्ता कदम धरता सीढ़ियां चढ़ रहा था। नम्रा ने देख लिया। फहद ने इसे चुप रहने का इशारा किया। फहद जैसे ही पानी की बाल्टी माशी पे गिराने लगा वो एक झटके से उठी और बाल्टी का मिना फहद की तरफ कर दिया। वो फरसा भग गया था। ऑस्ट्रेलियन बंदर चच 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 बेचारा फरसा एक बार हार गया। हा 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 फहद इस लहमे को कूसने लगा जब इसके जहन में माशी से बदला लेने का ख्याल आया था। माशी और आशरत नीचे चली गाफ थी। फहद बे दो चश्मी है अलिफिए आप हरुकत माशी आपी से खूब इज्जत करवाते हैं। नम्रा ने मुस्कुरा के कहा। फहद नसग ससग हो रहा तो वो नीचे भाग गाफ। फहद ने माशी का दुपट्टा उठा लिया। जब माशी भाग रही थी तो इसका दुपट्टा उड़ के फहद के मीना पे गिरा था और वो इसको देने आया था पर वो पतंग उड़ा रही थी तवास ने एक तरफ रख दिया था। सितारा 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 माशी के दो चाचा थे। सबसे छोटा चाचा इंग्लैंड पढ़ने गया था पर फिर कभी लौट के ना आया। वहीं ही शादी की और सेटल हो गया था। दरमियान वाला चाचा आर्मी में था। वह शहीद हो गया था। तो माशी
कयाबू इनके बीवी बच्चों को अपने पास ही ले अलिफ मद्दा बड़िए थैदू बच्चियों थी नम्रा इशरत बड़ी थी और नम्रा छोटी और अकेली औरत बच्चियों कौकी से पालती इसलिए वो इनके पास आ गई उसी दौरान एक और अज़ाब नाजल हो गया था। माशी की फोबी बेवा हो गई थी। इनका एक बेटा था जो तब बहुत छोटा था, उसी लिए माशी का अब अपनी बहन को अपने पास ले आया। ससुराल में कोई था भी नहीं जो फहद और इसकी मां की जिम्मेदारी उठाता। माशी मरूश कयाबू फहद को डॉक्टर बनाना के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। फहद की मां नहीं मानती थी। इनका कहना था कि ये भी अपनी मामू की तरह वहीं जाके घरबसा लेगा किसी गोरी के साथ। इशरत और माशी हम क्लास थी। माशी का एक भाई और एक बहन थी। बहन बड़ी थी और इसकी शादी हो चुकी थी और भाई काफ़ी छोटा था। वह और नम्रा हम क्लास थे। माशी का वालिद बाहर से डॉक्टर बनकर आए थे। पाकिस्तान आके अपना हॉस्पिटल बना लिया था। वरचंद मेनू में इनका नाम मशहूर हो गया था। लाहौर में ही नहीं बल्कि बहुत से शहरों में से लोग आते थे इनके पास। लोगों का कहना था इनके हाथ में शिफा है। सितारा 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 चे छोटे साहिब बड़े साहिब आपको याद कर रहे हैं। मुलाजिम ने डरते डरते ऐसा जगाया क्योंकि वो जानता था इसके गोसे को। अभी नहीं जी मलिफ तुम, वो कंबल मिना पे खींचते हैं वो बड़े मुलाजिम को हाथ के इशारे से जाने को बोला। मुलाजिम जो पूरे कमरे का जायजा ले रहा था जल्दी से बाहर चला गया। कमरे की हालत कुछ यूं थी। सोफे के कुशन जमीन पे पड़े थे। बेडशीट नीचे लटकी है वो ये थी। इसकी शर्ट सोफे पे पड़ी थी और वो खुद मिना सरहाने में दे के गधे घोड़े बीच के सोया हुआ था। मुलाजिम के जाने के बाद आसा ननद ना अलिफ मद्दा ये तो आठ के बैठ गया। थोड़ी देर आंखें मिलने के बाद वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। वहां से बरेंडर बटनों वाली शर्ट और 7 पैंट निकाल के वॉशरूम घुस गया। गर्म पानी से नहने के बाद रात की थकावट उतर गाफ थी। वो ड्रेसिंग के सामने आके अपने बेरे अलिफ नून एनट ब्लैक डाई किए हुए बालों मी बुरुश करने लगा। सीनटे अलिफ्लाम से पीछे काफिए बढ़िए फरू ड्रेसिंग पे रखी इला काफ व अलिफ्लामटे ये परफ्यूम मी से इंतखाब करने लगा। कुछ देर सोचने के बाद आयत कॉट था कैसा पर किया फिर वापस रख के ड्रेसिंग का अपर वाला दराज खोला जहां सुन गिलासेस और अरेस्ट वाचीज का सटाक था। इसने सबसे महंगी वाली रेसट वाच अठाली रेसट वाच बांधने के बाद खुद पे एक नज़र डाल के अपना फोन और गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ नीचे चला गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो खाने के मेज़ पे बैठता है वो बढ़िए बोला। ये क्या बदतमीजी है अफनान, तुमने तो लापरवाही की हद कर दी। इसका अब्बू इसका वेट कर रहा था। इसे देखता ही भड़क पड़ा। वो खाने का जजा ले रहा था। कियाडिन मी ने कह की अफनान मासूम सी शक्ल बना के पूछा। अफनान मेरा दिमाग खराब मत करो। कल तुमने राह चलता एक लड़के क्वाड़ा दिया। अगर वो मर जाता तो इसे हॉस्पिटल भी नहीं लेके गफ बढ़िए पुलिस पकड़ लेती तो क्या इज्जत रहती मेरी। वो इस पे चलाने लगे। अफनान बोरियत की एक्टिंग करने लगा। इस पे इनकी बात का असर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि ये रोज का मामूल बन गया था। कम डैड, मैं अफनान रंधावा हूँ, आपको तो पता है ना कि मी ने रुकना नहीं सीखा। और वैसे भी मी ने इसे नहीं बोला था कि रोड पे अलिफ मद्दा जीम अलिफ बढ़िए। अफनान के रास्ते की जो रुकावट बनेगा वो हाथ का इशारा अपर करके बोला। अफनान तुम अभी बचे नहीं, इससे पहले इसका बाप कुछ और कहतावा बोल पड़ा। ओके बे अलिफ बढ़िए मैं बाहर से कर लूँगा ब्रेकफास्ट। गाड़ी की चाबी उठाता वो बाहर चला गया। वा इसे देखते रह गफ बढ़िए। इस लड़के का पता नहीं किया होगा। मुझे तो डर है किसी दिन खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। आसाम के अलावा ये किसी की नहीं सुनता। वो सर पकड़ के बैठ गफ बढ़िए। अब्बू जान अभी वो बचा है, जी लेने दी इसे। जब भाग भाग के थक जीम अलिफ बढ़िएगा तो खुद ही रुक जीम अलिफ बढ़िएगा। अफनान के बड़े बेदो चश्मी है अलिफे ने दिलासा दिया। अफनान रंधावा अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। फिरास के बेदो चश्मी है अलिफे वो कामजाज इससे बहुत मुख्तलिफ था। इसके अबू खुद भी बहुत ही अच्छे दोस्त का मान नहीं काफ व ये गुरूर नहीं हूँ पर अफनान शीन अलिफ दालमों पे गया था। इसकी मुँह को अपनी शानो शौकत रूपे पैसे पे बहुत मान था। अफनान के अब्बू की लेदर की फैक्ट्रीज थी बाहर के मुल्क से भी इनका वास्ता था। कहीं भी दौलत की बात होती रंधावा खानदान को जरूर याद रखा जाता। सितारा 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 ए हुस्न की मलका, ए परियों की रानी में तुम्हारे सपनों
काशहज़ादा हूँ, अपना नरम व मुलायम हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाय अल्लाह, कितना हसीन ख्वाब था माशी, कितना खूबसूरत था, परू रखा ही नहीं, भाग गया जब मैं भागी तो बादलों में गायब हो गया। कमना इंसान हाथ नहीं आता, कभी आए गातवास की हड्डी तोड़ दूंगी। या इशरत रोज़ की तरह बेड से गर्ग थी और अब अपनी कमर पकड़ के कहराने लगी। इशरत, सारा दिन तो तुम रिसाले पढ़ती हो और डरामा एक नहीं छोड़ती, तौख़ाब भी तो वैसे ही आएंगे। अब आठ जा और नमाज पढ़ ले, वैसे तुम्हारा शहजादा मुसलमान मालूम होता है, नमाज के टाइम तुम को ज़मीन पे गिरा देता है। हा हा हा, माशी अपना दुपट्टा सर पे फैला के नमाज पढ़ने लग गई। इशरत कहराते हुए वाशरूम चली गई। वो जब बाहर आई तो माशी नमाज पढ़ के जाए नमाज अट्ठा जा चुकी थी और बाहर चली गई। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो अपर चली गई जहाँ कबूतर तोते चिड़ियों के पिंजरे थे। वो तोता के पिंजरे के पास जा रखी। सने बखैर स्टीव, वो तोते को पिंजरे से बाहर निकालते हुए बोली। सबा बखैर माशू, तोते ने अपनी सुरीली आवाज़ में कहा। माशी के होंठों पे मुस्कुराहट नमूदार हो गई। सटीफ, आज की सबा बहुत प्यारी है ना, पर आई एम सॉरी सटीफ, तुम उड़ नहीं सकते, काश तुम्हारे पिरास ऑस्ट्रेलियन बल्ले ने ना काटे होते। पर सटीफ, अब जब तुम्हारे पर आ जाएंगे तो उड़ जाना। माशी की आंखों में आंसू आ गए। इसे याद आए जब फहद ने बेदर्दी से छूटे से सटीफ के पर काटे थे तो माशी ने जल्दी से इससे पकड़ लिया था। तब से इस कातोते से लगाव हो गया। हर सबा वो नमाज पढ़ के ऊपर आके परिंदों से बातें करती, कोई और नहीं समझता था पर सटीफ समझता था, क्योंकि माशी ने से बातें सिखाई थी। सटीफ, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें बहुत मास करूंगी। माशी ने एक हाथ से अपने बालों को कीचड़ से आज़ाद कर दिया। सबा सबा, सटीफ को परेशान कर देती हो। फहद पता नहीं कहाँ से निकल के नमूदार हो गया था और सटीफ को माशी के हाथ से ले के पिंजरे में डाल दिया। फहद, तुम परिंदों को कैद क्यों करते हो, इनकी भी फैमिलीज होती ही। सोचो अगर तुम सबा को गए घर ना लूटू तो फूफूजान का क्या हाल होगा। कितना रोएगी तो सुचवान की माँ भी तो होंगी बे। सटीफ की माँ भी होगी ना। माशी ने संजीदगी से सवाल किया। फहदा से देखने लगा। माशी अक्सर ऐसे सवाल करती थी। फहद लाजवाब हो जाता था। किसी जानदार चीज़ को कैद नहीं करते। माशी ने गुस्से से इस की तरफ देखा। सटीफ, तुम्हारी मूसा पागल हो गई है। हा 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 हा, फहद जॉस की अदासी को देख के रखा था। वह फिर से बोलने लगा। मर जाओ कच खा के ऑस्ट्रेलियन बल्ले, वो तब के बोली थी। फहद की बेख्तियार हंसी निकल गई। माशी पर पटकती सीढ़ियों उतर गई। माशी और फहद के दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ नहीं था, ना कोई एहसास। हम दुश्मनी हो सकती थी, पर फहद की मुँह माशी को इसके लिए चुने बैठी थी। पूरे खानदान में माशी जैसी सुलझी हुई और चंचल खूबसूरत लड़की नहीं थी। एक दो बार इन्होंने माशी के अब्बू से बात करने की कोशिश की, पर फिर चुप हो जाती, क्योंकि फहद अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ था। इंदर स्कोर, मरूश बेटा, अधर आओ मेरे पास। फहद की मुँह ने माशी को बुलाया जो नम्रा के नील पेनट लगा रही थी। माशी एहतियात से नील पेनट को नम्रा को पकड़ा के इनके पास चली गई। जी, वो इनके पास बैठते हुए बोली। आज मेरा दिल कर रहा है अपनी बेटी के हाथ के कोफ्ते खाने को बना दूंगी। किया, इन्होंने इसके सर पे हाथ फहराते हुए कहा। जी ज़रूर फूफू जान। वो इनके गले लग गई। कैसी हो बेटी, महले की एक औरत आई थी। ठीक आंटी, आप कैसी हैं। माशी ने उठ के इन्हें बैठने की जगह दी। बस पत्थर किया बताऊं, घटनों की दर्द ने तंग कर मारा है डॉक्टरानी। कहाँ ही नज़र नहीं आ रही। मामा मार्केट गए हैं, आप दोनों बैठ के बातें करो, मैं अभी कोफ्ते बना के लाती हूँ। माशी ने मुस्कुरा के कहा और किचन की तरह बढ़ गई। कितनी प्यारी बच्ची है, सबका कितना ख्याल रखती है, वर खूबसूरत भी, ये लंबे बाल, मोटी आँखें, माशाल्लाह। बोल बहन, नजर न लगा देना मेरी मरूश को। फहद की मुँह माशी की पीठ तक आते लंबे बाल देखती हुई बोली। क्या कर रही हो मोहतरमा। फहद पानी की तलब से किचन में आया था। माशी को वहाँ देख के बोला। फूफूजान के लिए कोफ्ते बना रही हूँ, तुम खाओगे। वो मसरूफ अंदाज में बोली। वो पानी की बोतल फ्रिज में रख के उस के थोड़ा पास आ गया। सीनट के साथ टैक लगाने खड़े होते हुए बोला, आज फूल क्यों बरसा रही हो, खैरियत तो है। फहद की आँखें फट गई इसके इस कद्र मेहरबान सुलूक को देख के। आग बरसा बरसा के थक गई हूँ, माशी ने सरहला के कहा। फहद, बेटा दाल में ज़रूर कुछ काला है, निकल ले। वो सोचता हुआ जाने लगा। अरे अरे रकू, तो मेरा प्यारा इकलौता भाई नहीं हूँ, बात तो सुन।
लो इसे पता था जब भी माशी को कोई काम होता तो वो इतनी मेहरबान सुलूक करती थी, आगे पीछे तो दोनों में जंग ही चलती थी। देखो मासी जी, इस बार में तुम्हारा कोई कहना नहीं मानने वाला। पिछली बार भी 10,000 की चिड़ियाँ आरा दी थी तुम्हारे कहने पे। अभी तक मैं और शांत माशी का भाई पछता रहे हैं। इस बार मुझे मुआफ करो। वो माशी का मतलब भान पर चकाथावर हाथ बांधता बाहर चलागी। माशी तब के प्याज काटने लगी। क्यों परिंदों को कैद कर लिया जाता है? क्यों परिंदों की जिंदगी नहीं होती क्या? वो और नहीं सकते सारी जिंदगी कैद हो के गुजार देता ही इंसान को एक दिन कैद कर लो तो किया किया बोल देता है। परिंदे बेज़बान होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए फहद को। माशी रोहन सी हो गई थी। आप ही मेरे कैप्टन फहद, मुल्क की रहे हैं कि आज मैच है शाम को। इन का पैगाम है आपके लिए। वो फरमाता है कि मुहतरमा को फतेह बनाते ही ना रह जाएगा। आज शाम को मैच है, इस बात पे ज़रा गौर फरमाइएगा। सागर ने मोदबाना अंदाज में फहद का रटाया हुआ शेर पढ़ा। अपना स्टरीलीन बल्ले से कहना, मैच तब ही होगा जब मैं बोलूंगी। माशी पहले ही गुस्से में खड़ी थी। शाम की बात ने इसका दिमाग और शारट कर दिया। पर आपू सागर भाई, गल भाई, लोगों को कॉल कर चुका ही आपकी टीम को भी इत्तला दी जा चुकी है। ठीक है, जाओ तुम। यस बूस्ट, शान सिलवट ठोकता चला गई था। हर इतवार को मुल्क हाउस सब इकट्ठे होते थे बचपन से इनके हम। हर इतवार को माशी लोग बैडमिंटन खेलते थे, जिसमें इसके कज़न्स और मोहल्ले के कुछ अफराद शामिल होते थे। बचपन से ही टीम्स बनी हुई थी। अब भी वो ही थी, बस माशी की आप ही नहीं थी। माशी के अब्बू ने बहुत बड़ालन बनवाया हुआ था जो कोठी की पिछली साइड पर था। वहाँ वो सब खेला करते थे। माशी को फतेह फूफू को दे के इशरत के पास चली गई। वो रिसाले में मगन बैठी थी। माशी ने इससे रिसाला खींच लिया। हर वक्त एक ही काम है तुम्हारा, रिसाला पढ़ना और फिर ख्वाब देख के नीचे गिरना। माशी ने रिसाले के वक़्ते आगे पीछे करके रिसाला बंद कर दिया। हाँ हो माशू, इधर दो किया सटूरी थी यार। लड़का लड़की को प्रपोज करने वाला था और तुमने आके मज़ा ख़राब कर दिया। इशरत इसके हाथ से रिसाला खींचने की कोशिश करते हुए बोली। माशी इसके आगे भाग खड़ी हुई। ये लो पकड़ लो। हा 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 हा, माशी इसके सामने किताब लहरा के बोली। इशरत पकड़ने लगी तो माशी फिर से भाग गई। माशी प्लीज़ दे दो ना। इशरत इसके पीछे बरामदे में भागती हुई बोल रही थी। ना ना, माशी पीछे देख के बोल रही थी। तभी आगे से आते हुए फहद से जोरदार टक्कर हो गई और माशी गिर गई और रिसाला उड़ के दूर जाके गिर चुका था। मैडम जी, ज़रा संभाल के पाँव रखा करो, दुश्मन से टक्कर नहीं खाता। फहद हंसी दबा के बोला। हाथ पकड़ाओ। वो हाथ आगे बढ़ा के बोला। माशी इसके हाथ को अगनूर करके खड़ी हो गई। आइंदा मेरे रास्ते में आए तो भूल जाऊंगी कि तुम मुझ सहमर्मी बड़े हो। आह, माशी कमर को पकड़ के खड़ी हो के बोली। फहद इसकी जिद्दोजहद कामयाब होते देख खुशामद करने लगा। वाह किया बहादुर लड़की हो। हा हा हा, फहद हंसता हुआ चला गावा। इसे घूरते रह गई। अरे लड़की, थोड़ा ध्यान दे नाल चला करो। हर वले भागती रहती हो। करमू झाड़ू लगाते हुए वहां आई तो माशी को मुश्किल से चलता देख इसे सहारा देते हुए बोली। माशी चुप करके करमू के सहारे चलती रही। सितारा 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 सितारा। आज अफनान और इसके 4 दोस्त शिकार करने जा रहे थे। अफनान ने आसाम को ज़द करके अपने साथ आने पे मजबूर कर दिया था। यार एडमिशन लेना है, अगर तैयारी ना हुई तो टेस्ट कैसे दूँ? गा तुम लोग जाओ। आसाम फ़करमंदी से बोला। किताबी केड़ा ना बना रहा करो, कभी इंजॉय भी कहकर अफनान इसे हाथ से पकड़ के जीप में बैठते हुए बोला। आसाम चुप करके बैठ गया क्योंकि वो जानता था बहस करना फजूल है। फनान मानने वाला नहीं था। वो लोग एक कैफ़े के पास जाकर रुके जहां अफनान के दोस्त इसका इंतज़ार कर रहे थे। क़यामत लग रहे हो तुम दोनों। रास्ते में लड़कियों की लाशें बची दी। एक लड़के ने जीप में बैठते हुए कमीनट पास किया। यार तुम दोनों भाई तो लड़कियों का शिकार कर देते हो अपनी लक से, फिर जानवरों के शिकार का क्या फ़ायदा? क्यों लकी? जीप में एक कहके की आवाज़ गूंजी। गाइस गाइस, हमारा सामी बेबी कितना होट लग रहा है। और ये परेशान सा चेहरा। अफफ, एक लड़के ने आसाम का जायजा लिया। वो बटनों वाली ग्रे कलर की शर्ट और बेलू पैंट में मबलूस था। शर्ट के बाजू फॉलोड किए हुए थे। ब्लैक कलर के बालों को सलीके से स्टाइल बना के छोड़ा हुआ था। टेस्ट की टेनिशीन इसके चेहरे पर नजर आ रही। प्लीज़ गाइस, ऐसी बेहुदा बातें ना किया करो। अब आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट बनने वाले हो।
बचना छोड़ो और सीरियस हो जाओ, आसाम ने इन सब को देख के समझाया। हा सामी, बेबी, अभी तो हमने जीना है, क्यों ही ना। शहजादे, दूसरे लड़के ने इसका मजाक उड़ते हुए अफनान के कंधे पे हाथ मारा। यस गाइस, वैसे पहले में कुछ बेजी था, क्या बात कर रहे थे तुम लोग? अफनान ने ब्लूटूथ कान से निकालते हुए पूछा। ओ वो, किसके साथ बेजी थे भाभी? नोट बैड, वैसे हमें तो कोई मिलती नहीं और शहजादे के पास तो पता नहीं कितनी। अफनान ने चुप होने का इशारा किया, क्योंकि आसाम इनके साथ था। अफनान ने इसका चेहरा देख के अंदाजन लगा लिया का इसकी शामत आ गई। अफीमी ने तुमसे की कहा था, सदुर जाओ क्यों कड़कियों की जिंदगी खराब करते हो। हर लड़की से दोस्ती अच्छी नहीं होती अगर वो तुमसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर बैठे तो। एटस नोट गुड, आसाम ने संजीदगी से कहा। अफनान ने इसकी बात अगनूर करके म्यूजिक की आवाज़ बढ़ा दी। आसाम सर हिला के रह गया। दोनों भाई बेहद खूबसूरत थे, गर्ल्स अच्छे सिग्नल देती थी, पर आसाम अगनूर करता था और अफनान इनके सिग्नल को एक सिपट कर लेता था। अफनान ने कभी किसी की तरफ खुद हाथ नहीं बढ़ाया था, पर जो हाथ बढ़ाती थी असैवप्स भी नहीं जाने देता था। आसाम समझदार सुलझा हुआ लड़का था और अफनान इतना ही अलझाहू और बदतमीज भी की सकते हैं। सितारा 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 सितारा, तुम सब ने टेस्ट की तैयारी की है क्या? एक वीक बाद जाना है हम ने, याद तो है ना? आसाम ने सबकी शक्लें देखी। अपना भाई सलामत रहे, पास हो जाएंगे। आसाम के अलावा सब ने जानदार कहा लगाया। वो लोग जंगल में बैठे थे। अफनान बंदूक में गोलियां भर रहा था। मैं इस बार कोई हेल्प नहीं करूंगा, इंडरस्टैंड? आसाम ने इन सब की तरफ अगली करके बोला। हर बार ऐसे बोलते हो तुम मेरी जान, और फरतरस आ ही जाता है तुम को हम पे। इस बार भी ऐसा ही होगा अगर कोई टेस्ट हुआ तो। एक लड़के ने दूसरे लड़के के हाथ पे हाथ मारते हुए कहा, यार चलो कुछ शिकार ही कर लेते हैं। अफनान ने शर्ट के बाजू फॉलोड करते हुए कहा। सब आठ खड़े हुए और झाड़ियों की यार में खड़े हो गए। शश, कोई जानवर नजदीक ही है, आवाज आ रही है ना? अफी ने एक्टिव होके बोला। झाड़ियों के उड़ में होके वो देखने लगे हिरन का बच्चा खड़ा घास खा रहा था। अफी, प्लीज मत गोली चलाना, मासूम सा बच्चा है प्लीज। यार, आसाम ने मिन्नत की। सामी चुप करो अफी यार, चलाओ नहीं तो भूखे रह जाएंगे। एक लड़के ने सरगोशी की। अफनान गोली चलाने लगा पर आसाम ने बंदूक का मिना अपर कर दिया। गोली हवा में चल गई और सारे परिंदे अरगए, हरन का बच्चा भी भाग गया। सामी, ये क्या तुमने? इतनी मुश्किल से शिकार मिलता है और हर बार तुम्हारी वजह से हाथ से निकल जाता है। अफनान ने बंदूक फेंक के कहा। जब भी वो लोग शिकार करने आते थे आसाम गोली किसी जानवर पे चलने नहीं देता था। अफी यार, किसी बेज़बान को मारना बहुत सख्त गुनाह है, और यार इन को भी दर्द होता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, उसी लिए तो बोल रहा था मुझे साथ ना लेके आओ। सामी ने अफी के कंधे पे हाथ रख के कहा। अफी बंदूक उठा के जीप की तरफ बढ़ गए, क्योंकि अब कोई जानवर मिलने वाला तो था नहीं। गुस्सा आ गया अफी को। लकी ने कहा, हो जाएगा ठीक, चलो हम भी चलते हैं। आसाम के हाथ पे लकड़ी लग गई थी, खून निकला था थोड़ा सा, जो इसने लापरवाही से देखा और चल पड़ा। अफी जीप में बैठा अपना फोन अपर करके सिग्नल ढूंढ रहा था। चलो चलते ही, इस नवाब को साथ लाने का नुकसान ही होता है। सागर, गिन संभालो। अफनान ने बंदूक सागर की तरफ उछाली। इसने पकड़ ली और सब बैठ गए गाड़ी में। अरे ये क्या हुआ सामी, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है? कुछ नहीं यार, हल्की सी चोट है। अफनान अपना बैग खोलने लग गया, फिर ट्यूब मिलने पे फरनट सीट सेटर के आसाम के सामने आर का हाथ आगे करो। अफी ने मसनूई गोसे से कहा। आसाम कौस के गोसे में भी प्यार लगा। आसाम ने हाथ आगे कर दिया और मुस्कुरा के देखने लगा। अच्छा अब मान जाओ ना यार। अफनान जाने लगा तो आसाम इसके सामने आ गई और आसाम ने इसे गले लगा लिया। यारो, मुझे भूख लगी हुई है। हरन तो सामी ने भागा दी ना, जानवर पकड़ता है ना लड़कियां। लकी ने मना बना के कहा। इसकी ऐसी हालत पे सब हंस गए। अच्छा ये बताओ तुम क्या की लाए हो? अफी, आसाम ने सोचते हुए पूछा। जसट मसाला कोल्ड ड्रिंक्स और मैं टमाटर मिर्ची लाने से रहा। हा, अफनान सीट पे बैठते हुए बोला। कोल्ड ड्रिंक्स कितनी हैं? 2 4 को प्लस करो। अफनान ने मासूमियत से नगलियां देखा क्या कहा। हा, ओके समझ गया। सागर, फरहान, तुम दोनों कुछ लकड़ियां जमा करो।
अरे यार अब जंगल में लड़कियों कहाँ से जुमा करें, लकी ने कमनगी से कहा। कभी कुछ और भी सोच ले करूँ मेरे भाई, आसाम ने माथे पे बल डाल के कहा। सामी अगर लड़कियों होती, अफी ने मजीद कुछ ना कहा। आसाम ने इसे घूर के देखा। अफी सामान निकाल के दो, आसाम ने इनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा। सुनो सुनो मेरे पास 3 नॉडल्स के पैक्टस हैं, जुनेद ने नॉडल्स के पैक्टस निकाल के लहराए। गुड, अब परूबलम ही हल हो गई, आसाम हाथ झाड़ के बोला। सागर आवर लकी लकड़ियां इकट्ठी कर चुके थे। इनके पास असटल का बाउल था जो कि मिसाला मकस करने की गर्ज से रखा था जुनेद ने। लाइटर है किसी के पास, आसाम ने एहतियात से लकड़ियां जोड़ते हुए पूछा। हम ये लो सामी, लकी ने लाइटर इसकी तरफ उछाला। आसाम आग जला दी और स्टील के बाउल को आग पे करने लगा तो पकड़ने के लिए कपड़ा नहीं था, इसने अपनी शर्ट उतार के हाथ पे लपेट ली। अब इस का हाथ महफूज था। क्यूबाड़ी बनाई हुई है मेरे यार, वावा, लकी ने कहा। अफनान लोग खड़े होकर इसको गौर से देखने लगे। वो एहतियात से काम कर रहा था। सामी, बलकल सुलझी हुई लेडी लग रहे हो। हा, आसाम अब पानी में नॉडल्स डाल रहा था। तुम्हारी वाइफ की तो मौजी होंगी, लकी ने रशक से आसाम को दिखा। हमारा शहजादे को किया आता है बस खाना और गरल फरीनड घुमाना। हा, सागर जवाफी के पास खड़ा था, इसे देख के बोला। मैं अफनान रंदू हूँ, मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं, वैसे भी ये औरतों के काम ही। अफी जीप की फरनट पे लग गया। मिस्टर अफी रंधावा साहिब, अगर मुझे आज कुकिंग ना आती होती तो तुम लोग भूखे मर जाते। औरतों का काम है नहा, आसाम ने इसकी नकल उतारी। तुमको ना आती होती तो किसी औरत को ले आते साथ। हा, अफी ने उनकी मंदे ही कह लगाया। नॉडल्स तैयार हो गए थे। उसने सागर के गले से मफरल उतार के नीचे नचा दिया। अफी कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ, लकी ने कहा। वो सब बेचे हुए कपड़े के गर्द बैठ गए। आसाम भी अपनी जगह से पते और छोटी मोटी लकड़ियां साइड पे करके बैठ गया। हाथों से ही गुजरा करना पड़ेगा बुआइज। अफी आ जा यार, आसाम ने अफी को जीप के फरनट पे लेटे देख कहा। वो आठ के पीछे गया और कोल्ड ड्रिंक्स निकाल लाया। सॉरी गाइस, मैं यह नहीं बैठने वाला, अफी अपनी कोल्ड ड्रिंक खोलते हुए बोला। अफी ये क्या बात हुई यार, मिल बैठ के खाने का कितना मज़ा होता है। चलो आ जाओ, आसाम ने इससे अल्तजा की परू कहम मानने वाला था। वो भी अफनान रंधावा था। सब आठ के इसके पास जा खड़े हुए। हाथ से कैसे खाऊं, अफी ने मासूमियत से सवाल किया। सामी ने नॉडल्स का शापर उठाया और इसे चम्मच की शक्ल देने की कोशिश की और कोशिश कामयाब हो गई। क्या बात है फेवचर डॉक्टर साहिब, सागर लोगों ने ताली बजा दी। आसाम मुस्कुरा दिया। खाने के बाद लोग वहां से निकल गए। अंधेरा फैल गया था।